एक वाईफाई 4 लोग यूज करते हो ना दिन रात। सही है, पैसा वसूल। सर्कल्स कर रहे हैं ना, सर्कल्स। मैंने सर्कल्स का हमने काफी कर लिया है काम। क्वेश्चंस करेंगे आज तो, वैसे जर्नली बहुत सारे क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखेंगे, अच्छी अच्छी चीजें। पहले मैंने आपको एक इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालने को होमवर्क दिया था, सभी ने वैसे निकाल दिया था। सुहानी तुमने भी भेज दिया था ना? यस सर। वेरी गुड। तो मैं भी एक बार कर देता हूं। दोनों सर्कल्स के बीच का जो डिस्टेंस है प्यारे बच्चों, वो मान लेते हैं d। इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालना चाहते हैं तो कुछ इस टुकड़े को निकालने का इच्छुक हूं, कुछ ये वाला टुकड़ा है ना, इस टुकड़े को। अगर इस टुकड़े को निकालने की इच्छा रखते हैं, थोड़ा अच्छे से मार्क कर लेते हैं, ये वाला। इस पॉइंट को ए और बी कांटेक्ट पॉइंट्स आ गए। सेंटर से जब कांटेक्ट पॉइंट को जोड़ेंगे तो ये रेडियस इज परपेंडिकुलर होंगे टेंजेंट के। ये कैपिटल आर ले लेते हैं, इसको स्मॉल आर ले लेते हैं। ये दो लाइंस परपेंडिकुलर दिख रही हैं क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल है तो परपेंडिकुलर होंगी। थोड़ा और अच्छे से फील कर लेता हूं, समझ रहे हो ना? फीलिंग है, मैथ इज अ फीलिंग। फील आ रहा है ना ड्राइंग का? अच्छा, अब क्या करें? यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें बी पॉइंट से, इसके पैरेलल, ओ ओ डैश के पैरेलल। सेंटर्स अगर ओ ओ डैश है ना। अब ये बात ध्यान रखना बेटा, जो ये पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ की है ना, ये इसके टेंजेंट नहीं है बी पॉइंट पे। ये टेंजेंट हो नहीं है, समझ रहे हो ना? ये कट कर देगी सर्कल को, ये टेंजेंट नहीं होगी। सीधी सी बात है। टेंजेंट तो ये है ना बी पॉइंट पे। एक पॉइंट पे तो हम यूनिक ही टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे। सर्कल के किसी भी एक पॉइंट पे यूनिक ही टेंजेंट ड्रॉ होती है ना, ऐसे थोड़ी 3-4 टेंजेंट्स ड्रॉ हो जाएंगे, सीधी सी बात। अच्छा, और ये अब टुकड़ा पैरेललोग्राम बनने के बाद स्मॉल आर और हो गया है ना। अब ये ट्राइंगल सबको दिख गई होगी, जिसमें ये लेंथ बन गई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये लेंथ बन गई हमारे पास डी, ये वाली। तो ये वाली बच्चों ट्राइंगल सबको दिख गई, ये वाली, ये वाली है ना। अच्छे से देखो, अच्छे से। किसी को कोई डाउट आता है खुल के पूछो। अच्छा, अब इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा देते हैं। डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, और क्या लगेगी साथ में, प्लस एक्स स्क्वायर। इसको मैंने एक्स मान लिया ए बी को, जो मैं निकालना चाहता हूं। तो एक्स स्क्वायर बन गया बच्चों डी स्क्वायर माइनस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर। एक्स बन गया अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ये बात समझ आ गया ना सबको? इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ IDCT, इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने आपसे कहा भी था, एक बार क्वेश्चन बना था, डीसीटी बड़ा होता है कि IDCT बड़ा होता है? कई बच्चों को ना देखने में ये लगता है IDCT, कि देखने में ये बड़ा सा लगता है, टेढ़ा है ना थोड़ा, बट आप देख पा रहे हो कौन सी चीज बड़ी होगी? DCT बड़ी होगी, क्योंकि इसमें जो होता है वो होता है डी स्क्वायर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इसमें जो होता है डी स्क्वायर माइनस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। इसमें जो माइनस हो रही है, छोटी चीज माइनस हो रही है, डी में से बड़ी चीज माइनस हो रही है। कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बड़ा होगा ना, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। यहाँ पे बड़ी चीज माइनस होने के बाद ये नेट छोटा बन जाएगा, छोटी चीज माइनस होने के बाद ये नेट बड़ा रहेगा। क्लियर है ना बच्चों? अरे वीनस लाइट आ गई। वो सर। कोई बात नहीं, वीडियो ऑफ कर लो अगर लैग आ रहा है। समझ गए सारे? डीसीटी आईडीसीटी, ये अच्छा पॉइंट है, ठीक है, पता होना चाहिए था हमें। अब लिखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या कंसेप्ट्स ही हैं जो आपको याद रखने हैं, मैं तो कहूंगा।
ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है O। यहां पे दो कोड्स हैं जो सर्कल में इंटरसेक्ट कर रही हैं। देखो ये प्रॉपर्टी बहुत यूज में आने वाली है, खासकर इंजीनियरिंग में। मुझे तो ऑब्वियसली जब मैं इंजीनियरिंग बोलता हूं तो आईआईटी जेई में, सर्कल के अंदर कोई भी एक पॉइंट है, उसमें से दो कोड्स निकल रही हैं, ठीक है। मतलब दो कोड्स सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर दो कोड सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करती हैं, चलो, तो ये ए बी सी डी जो ये सरकमफ्रेंस के ऊपर पॉइंट्स हैं, तो जो रिजल्ट होल्ड करता है बच्चों, PA इंटू PB इज इक्वल्स टू PC इंटू PD। क्या प्रूफ कर सकते हो? PA इंटू PB इज इक्वल्स टू PC इंटू PD। बस ये गिवन है, टू कोड्स ऑफ सर्कल इंटरसेक्टिंग इनसाइड। मैं ड्राइंग भी गलती से बना गया आप लोगों के लिए, ये देख लो, मैंने ड्राइंग बना दी है, शायद अब तो हो जाना चाहिए। ये प्रूफ करना है और इसको अपने मन में भी बसा लेना। मिस वैशाली आई? यस सर। अरे वेलकम मैम। सर डन। वेरी गुड भव्यांशी। भव्यांशी तुम नॉन मेडिकल क्यों नहीं लेती हो? कोई खास नफरत इंजीनियर से? कुछ खास वजह? बताओ। नो सर। अच्छा, बनना डॉक्टर ये हैं? वेरी गुड, तुम एक अच्छी डॉक्टर बनो। गुड सर डन। डन सर। गुड डन सर। गुड। ईशान कर ले कुछ। अरे पाउल हो गया ना? यस वेरी सर। गुड। चलो भाई, इतना तो मुश्किल था ही नहीं जितना बना लिया। देखो ध्यान से, बड़े बेसिक से कंसेप्ट लगने थे मुझे तो लगता है। इनको ऐसे ज्वाइन कर रहा हूं तो शायद कुछ और ज्यादा दिखने लग जाए। अब ध्यान से देखना बच्चों, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट इक्वल, थीटा थीटा वन थीटा वन। अब ध्यान से देखो आर्क सीबी को, या फिर आर्क सीए को, आर्क सीए को। सीए जो ये एंगल डी पॉइंट पे बनाएगी और वही एंगल बी पे भी बनाएगी। ये तो छोटे बच्चे सीखते हैं, ये आता है कि नहीं, कि जो ये आर्क सीए है जो डी पे बनाएगी वही जाके बी पे बनाएगी। सेंटर पे जितना भी बनाए हमें क्या लेना है, एंगल इन सेम सेगमेंट है यार। दिख रहे हैं कि नहीं? अरे ये देखने आने चाहिए सर्कल में, समझ रहे हो बच्चों? अच्छा, अब ये देखो आर्क बीडी, बीडी जो ये ए पॉइंट पे बनाएगी थीटा 3, और वही किस पे बनाएगी? देखो ध्यान से, सी पे थीटा 3। दिख गया? एंगल्स की मार्किंग दिख गई सबको? यस और नो? यस सर। उत्सव आए? यस सर। अरे सर, क्यों कष्ट किया आने का, हम आ जाते घर पे। वी आर वेरी मच प्रिविलाइज्ड। बहुत खुशी की बात है आप आए। कभी कभी तो आते हैं। ट्राइंगल सिमिलर दिख रही है दोनों? PAD सिमिलर्स टू, हाँ भाई क्या लिखे हैं? PAD किसके सिमिलर? P
सी बी, क्या दिख गया? एंगल 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 क्राइटेरिया, वैसे तो 2 ही मार्क कर लेते का तब भी काफी था। दिख गया बेटा सबको? अच्छा, अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स वाला जुगाड़ लगा दो। पीए बटा पीसी इज इक्वल्स टू एडी डिवाइडेड बाय सीबी इज इक्वल्स टू पीडी डिवाइडेड बाय पीबी। तो क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई मार दें, हमारे काम की तो यही है। देखो समझ आ गया सभी को? अच्छे से समझ गए बेटा? ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से रट्टा मार लो। आज के बाद ये याद होनी चाहिए आपको। अभी तक मैंने जितना सर्कल करवाया है ना, वो कंसेप्ट्स ही हैं सारे, समझ रहे हो ना? हर एक एक पॉइंट को 4-4 5-5 बार लिख के देखो तो याद होगा। अगले नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2 लिख लें इसको। Two chords of a circle, two chords of a circle, if intersects outside, ये 2 कोड्स कुछ ऐसे हैं। देखो 2 कोड्स थी, आगे प्रोड्यूस किया तो बाहर जाके मिली। अब पी पॉइंट बाहर है, पी पॉइंट बाहर है, अभी भी कहते कंडीशन होल्ड करेगी। पीए इंटू पीबी इज इक्वल्स टू पीसी इंटू पीडी। प्रूफ करके दिखाओ। पीए इंटू पीबी इज इक्वल्स टू पीसी इंटू पीडी। कम ऑन गाइस। अगर मैं आप लोगों को टारगेट दे दूं उस शीट्स का, तो प्रेशर तो नहीं फील करोगे ना सारे? कोई स्कूल वूल में एग्जाम तो नहीं चल रहे हैं ना? अरे ईशान तुझसे तो पूछ भी नहीं रहा, तू तो वैसे ही प्रेशर नहीं कुछ लेता। मैं तो देवियों से पूछ रहा हूँ, वो बेचारी ले जाती है थोड़ा कभी कभी। राहुल डन है ना? कर लोगी? उसको तो स्कूल का भी पढ़ना होता है ना, तुझे तो पढ़ना Yes, नहीं। sir. ठीक है। और अपनी स्कूल की कॉपीज वगैरह मम्मा पापा से लिखवाया करो थोड़ा, ठीक है? जो लिखने वाला काम होता है, रिटर्न काम, वो मम्मी पापा से करवाओ, मेरी बात करवाओ घर पे, मैं कहूंगा। ठीक है? अगर आपको कभी भी प्रेशर फील हो रहा है तो यू कैन टॉक मी फ्रीली, ठीक है? अब बड़े भाई समझ के मुझे बात कर लेना, कहीं पता लगे हॉस्पिटल में मिल रहे हैं, फिर मुझे ज्यादा बुरा लगेगा ना जब मैं फ्रूट्स लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। अरे वीनस, तुम ठंडे दिमाग से करना, ठीक है? अगर प्रेशर फील हो तो मुझे बता देना। वैसे तुम काफी बोल्ड हो। स्कूल में पेपर वेपर तो नहीं चल रहे हैं ना? No, sir. हमारा छोटे भाई कुछ करता है तुम्हारा काम? उससे कॉपीज लिखवा लेना अपनी, कुछ तो काम आए, ठीक है? उसको बोल देना कि होमवर्क करे बैठ के। रिटर्न वर्क अपना घर वालों से करवाया करो, इंग्लिश हिंदी पंजाबी जो भी रिटर्न वर्क है।
कॉपी सजाने का काम छोड़ दो अब, ठीक। तो बहुत बेसिक शीट है और आप लोगों को करके मजा भी आएगा। हमने पहले कंसेप्ट्स भी किए हुए हैं। एक बेसिक्स जो होते हैं, बस थ्योरी भी दी हुई है उसमें अच्छी खासी, आप लोग पढ़ भी लेना। एग्जाम्पल्स भी हैं, ओलंपियड कॉर्नर भी है, एनटीएससी कॉर्नर भी है, एनएससी जेएस कॉर्नर भी है। आज ही मुझे मिला है वो मटेरियल, ठीक है। कर लेना, सभी लोग कर लेना, इट इज गुड। थैंक यू। और मैं टारगेट लिखूंगा और वो करना है सबको कंप्लीट, ठीक है। एप्रोप्रिएट डेज दूंगा, घबराओ मत। ठीक है यार, प्रेशर लेना तो बनता ही है। अच्छे इंजीनियर कैसे बनेंगे? तुम्हें पता है डायमंड के अंदर क्या क्वालिटी होती है? बता सकता है कोई? डायमंड को डायमंड ही मतलब इतना कीमती क्यों है वो? कैसे बनता है डायमंड? जब से काफी प्रेशर लगता है, सब तब बनता है। 100 ईयर्स वो प्रेशर में रहता है, तो एक पत्थर डायमंड बन जाता है। एक पत्थर ही है वो, एक नॉर्मल पत्थर। जब एक पत्थर इतना ऐसा एक पत्थर होता है बस जो प्रेशर को बियर करते जाता है 100 ईयर्स, तो उसकी कीमत भी 100 करोड़ में होती है। बहुत कुछ सिखाती है हमें हमारी नेचर। जब आप प्रेशर बियर करोगे तो डायमंड बनोगे, जब आप प्रेशर बियर करोगे तो भगवान की मूर्त बनोगे। समझ रहे हो? वही पत्थर है जो हमारे घर पे लगा होता है, वही पत्थर है जिसकी हम पूजा करते हैं मंदिर में, बट उसने वो पहले मार भी तो झेली है ना। मूर्ति बनने के लिए कितना कुछ झेला होगा पत्थर ने। यू हैव टू बियर द प्रेशर, यू हैव टू बी स्ट्रांग, यू हैव टू बिकम अ बोल्ड। आपको क्विक डिसीजंस लेने आने चाहिए, जस्ट बी फास्ट। अब गधों से ये तो हो नहीं रहा, क्या करें? चलो, अरे मेरे भाई सिद्धार्थ कर लो। सर हो गया। अच्छा हो गया। आज तू मुझे लगता है चाय नहीं पी, थोड़ा लो लो सा लग रहा है। चाय बनाई नहीं मम्मी ने? वैसे नहीं पीता तो मतलब क्या पीता है? पैग लगाता है? चाय नहीं पीता, कुछ तो पीता ही होगा, दूध चाय। सर दूध। दूध पीता है वेरी गुड। बोतल में पीता है कि ग्लास में पी लेता है? सर गिलास। वेरी गुड, शाबाश, प्राउड ऑफ यू। अब ध्यान से देखो भाई, इनको कर दिया ज्वाइन, दिख गया? अच्छा, अब छोटे बच्चे एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं एक्सटीरियर एंगल की। ये एंगल θ1, कौन सा θ1 होगा? ये वाला। अपोजिट एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के इक्वल होते हैं, तो एक्सटीरियर तो इक्वल हो जाएंगे ना। देखो इन दोनों का सम 180 था, इसका और इसका, तो ऑटोमेटिकली ये इक्वल हो गए। समझ गए ना? ऐसे ही ये एंगल θ2, तो ये एंगल भी θ2, और ये तो कॉमन ही है थीटा। तो मेरे हिसाब से सबको दिख गया होगा PAC इज सिमिलर टू, P के साथ तो P आने वाला है, A के साथ D आने वाला है, C के साथ B आने वाला है। दिख गया बच्चों? सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। तो PA बाय PD, AC बाय DB, PC बाय PB, है ना? मल्टीप्लाई मार दें इसको, PA इंटू PB। याद रखना बेटा ये पॉइंट, PC इंटू PD काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अमूमन लग जाता है अच्छे क्वेश्चंस में। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एक सर्कल है, पहले समझ लो क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। मुझसे एक बार पूछा गया था इंटरव्यू में, थोड़ा टाइम लग गया जाता है प्रूफ करने में, खासकर या मतलब टाइम लग जाता है क्योंकि काफी कुछ है। एक पॉइंट है बाहर, एक्सटर्नल पॉइंट, पॉइंट P, ठीक है? फॉर एग्जांपल पहले समझ लो फिर लिख लेना, नो प्रॉब्लम।
इस पॉइंट से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की सर्कल के ऊपर। अब टेंजेंट तो आप लोग समझते ही हैं क्या होती है। और इसी पॉइंट से हमने एक सीकेंट ड्रॉ की। सीकेंट भी आप समझते हैं क्या होती है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है। अब कहते हैं क्या कंडीशन होल्ड करती है, PT स्क्वायर इज इक्वल्स टू PA इंटू PB। PT स्क्वायर इज इक्वल्स टू PA इंटू PB। PT स्क्वायर PA इंटू PB के इक्वल होती है, P2C स्क्वायर PA इंटू PB के। वही चीज है, अगर आप ध्यान से देखो, P पॉइंट को पकड़ के रखना है, PA इंटू PB, PC इंटू PD। अब यहाँ पे PA इंटू PB तो करना था, तो PT को 2 बार ले गए, PT इंटू PT। मैं तो ऐसे याद किया हुआ है, सोचने का तरीका समझ रहे हो ना। क्या प्रूफ कर सकते हो या फिर मैं ही करूं? बताओ यार, फिर टाइम मत खराब करो। अगर तो मन है तो बताओ, नहीं फिर मैं शुरू करूं। और कॉपी अच्छे से बना लेना वैशाली। सर बनाई हुई है। वेरी गुड। और संभाल के भी रखना, ठीक है, बनाने से इंपॉर्टेंट है संभाल, कहीं पता लगे। हिंट दूं कि कर लोगे? गधे बोल दे भी नहीं। कर लो। डन सर। गुड। Sir, done. वेरी गुड, डन सर। वेरी गुड, वेरी गुड यार। चलो अब मैं करता हूं, देख लो। वेरी गुड। इसको सेंटर से ज्वाइन कर रहा हूं, तो ये रेडियस है ना, ओ। यहाँ पे ये प्रिपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये कोड को आधे आधे में तोड़ेगा। ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। क्या ड्राइंग समझ आ गई? ठीक है। और अब इनको भी ज्वाइन कर रहा हूं। देखो मैंने बहुत बार किया हुआ है, तो मुझे सीधा सीधा था, याद ही है गया। मतलब इतनी बार करने के बाद तो याद ही हो जाता ना, कुछ नई चीज रहती ही नहीं है सीखने को। इसलिए आजकल क्वेश्चन ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। ये बात समझ आ गया? ओपी को ज्वाइन कर दिया, इनको ज्वाइन कर दिया, और परपेंडिकुलर घेरे हैं दो। ठीक है, ठीक है बेटा। इस पॉइंट को कुछ नाम दे लो, ए बी सी ले लो, इस पॉइंट को सी दे दो। ठीक है, ये कर दें, इस पॉइंट को सी, और ये तो हमारे पास पॉइंट पी है ही। अच्छा अब ध्यान से देखते हैं,
इसको सॉल्व करते हैं। देखना, इसको ऐसे लिखे पीए इंटू पीबी को। ध्यान से देखते हैं यहाँ पे पीए इंटू पीबी, पीए इंटू पीबी क्या दिख रहा है, इसको पीसी देखो, और यहाँ पे ये देख तो दिख ही रहा होगा एसी और सीबी इक्वल होते हैं। सर्कल के सेंटर से जब कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कोड को बाइसेक्ट करता है। अच्छा, अब इसको ऐसे लिखते हैं हम, पीसी माइनस एसी, पीसी माइनस एसी, पीए इंटू पीबी को देखना मैं ऐसे लिख सकता हूं, सारे अपना अपना देखेंगे, पीसी माइनस एसी, पीसी प्लस एसी। देखो बच्चा सारे ध्यान से, क्या ये सही लिखा मैंने? पीए इंटू पीबी को लिखने का तरीका सबको अपनी अपनी ड्राइंग में देखना आना चाहिए। ये ड्राइंग है, सारे देखो पहले ध्यान से। पीसी माइनस एसी, पीए बन गया, पीसी प्लस सीबी, पीबी बनता, सीबी और एसी इक्वल हैं, तो मैंने सबसे पहले एसी लिख दिया उसको। एसी और सीबी इक्वल है ना, बात समझ गए यहां तक, है ना? सारे बच्चे समझ गए? यस अब यहाँ पे a प्लस बी माइनस बी लग गया, पीसी स्क्वायर माइनस एसी स्क्वायर बन गया, समझ रहे हो ना? अच्छा, अब पीसी स्क्वायर देखते हैं। पीसी स्क्वायर, ये वाली ट्राइंगल दिख रही है, पीसी स्क्वायर, पीसी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ओपी स्क्वायर माइनस किसके इक्वल? ओसी स्क्वायर, ओपी स्क्वायर माइनस ओसी स्क्वायर, समझ रहे हो बच्चों? पीसी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ओपी स्क्वायर माइनस ओसी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम पीसीओ ट्राइंगल में। तो इसको लिखते हैं पीसी स्क्वायर को ओपी स्क्वायर माइनस ओसी स्क्वायर और माइनस एसी स्क्वायर। ध्यान से देखो एसी स्क्वायर क्या होगा? एसी स्क्वायर, एसी स्क्वायर ओए स्क्वायर, ध्यान से देखो, ओए स्क्वायर माइनस ओसी स्क्वायर, क्या दिख गया सबको? सबको इतनी इतनी चीजें दिख रही हैं, पाइथागोरस थ्योरम्स दिख रही हैं ट्राइंगल्स में, सारे बताओ बच्चों। सुहानी दिख रही है बेटा? Yes, sir. वेरी गुड, ओए स्क्वायर माइनस ओसी स्क्वायर, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ओसी और ओसी तो कट गए, ओपी स्क्वायर माइनस ओए स्क्वायर, क्या दिख रहा है? ओपी स्क्वायर माइनस ओए स्क्वायर। ओए रेडियस है, ये याद रखो, ओए को आर लिख लो। ओपी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, देखो बच्चों क्या दिख रहा है? जल्दी जल्दी अपनी अपनी ड्राइंग में PT square. देखो, इस ट्राइंगल में देखो, अब ये वाली में ओपी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज माइनस इसको परपेंडिकुलर बोल लो, तो पीटी स्क्वायर के इक्वल आएगा। क्या प्रूफ हो गया? समझ रहे हो बच्चों? यस सभी लोग समझ रहे हैं? गुड गुड। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, यहां पे एक कोड है सर्कल के, देखना यहां पे एक कोड है, ठीक है। इस कोड के इस एंड पॉइंट पे मान लो मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ की, एक टेंजेंट, क्या टेंजेंट दिख गई? ये है एक कोड, देखो मैं हिंदी में समझा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में सीधा बैठ जाए, और ये कोड के एंड पॉइंट पे टेंजेंट है, एट एंड पॉइंट ऑफ कोड, जो ये कॉमन पॉइंट होगा, समझ रहे हो? यहां पे सर्कल के ऊपर भी तो होगा कोड का एक पॉइंट, उसके ऊपर टेंजेंट है। अब देखो थ्योरम क्या कहती है, या ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोलता है जो आपको अभी प्रूफ करना है, कोड और टेंजेंट के बीच का ये एंगल, कोड और टेंजेंट के बीच का ये एंगल किसके इक्वल होगा? जो कोड आगे जाके एंगल कहीं पे भी बनाएगी, सर्कल के किसी भी पार्ट में वो आगे जाके एंगल बनाएगी ना,
इस एंगल के इक्वल होगा। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। इस सेगमेंट में नहीं बनाएगी, देखो कोड, कोड के अल्टरनेट सेगमेंट में। बात समझ रहे हो ना अल्टरनेट सेगमेंट का मतलब? बेटा सबको बात समझ आ गई? कोड और टेंजेंट के बीच का एंगल जो कोड आगे जाके बनाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इंग्लिश तो मैं लिखवा ही दूंगा बाद में, पहले इसको प्रूफ कर सकते हो? पहले इस बात को अपनी लैंग्वेज में लिख लो। वेरी गुड। पहले इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लो, और प्रूफ तो ऑरली हो जाएगा अगर दिख गया तो। अगर नहीं दिखा फिर जितना मर्जी जोर लगा लो, होगा। Sir, done. वेरी गुड भव्यांशी, Sir, done. वेरी Sir, गुड। done. Done, Done, sir. sir. Done, sir. Done, sir. पहले करवाया हुआ है क्या? Yes, sir. अच्छा, ये क्रिश तो ना ही मार देता सर, कुछ नहीं कराया। हाँ। अगर ये मैंने पहले ना करवाया होता तो इतनी जल्दी तो नहीं होता था ये। मान ही नहीं सकता मैं हो जाए। मुझे पता है ना तुम लोगों के दिमाग का, कितने अच्छे हैं। ओलंपियाड में कितने कितने मार्क्स आए थे, 100 में से 100। वीनस के तो फुल ही थे। आईओ क्यूम वाले तो घर पे शील्ड देके गए गोल्ड की। अरे कहते ये लीजिए मैम, है ना? ईशान तेरे भी फुल ही थे। शील्ड मिलेंगी तुम लोगों को तो। अब ध्यान से देखो क्या करना है इसमें। अब मैं इसको θ1 लिख रहा हूं, आप लोग अपनी अलग ड्राइंग बनाएंगे, इसमें गंद मत डालना। θ2 लिख रहा हूं। अब मेरा टारगेट है θ1 को θ2 के इक्वल प्रूफ करने का, ठीक है? इसको ज्वाइन करते हैं, इस सेंटर को। ठीक है बच्चों? अब ये एंगल पूरा 90 होगा। देखो ये पूरा 90 होगा। अगर ये θ1 है, ये कितना होगा? 90 माइनस θ1। ये एंगल भी 90 माइनस θ1। आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है, रेडियस रेडियस। तो ये एंगल कितना होगा? 2θ1। दिख गया? तो ये एंगल होगा 2θ1। अब कोड सेंटर पे 2θ1 बना रही है, तो आगे जाके कितना बनाएगी? ऑब्वियसली सी बात है, θ2 की वैल्यू 2θ1/2 होगी। दिख रहा है ड्राइंग में? Yes, sir. प्रूफ हो गया। बात समझ में? प्रूफ हो गया। इसको कई लोग ये भी बोलते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ऑफ कोड एंड टेंजेंट। ये कोड एंड टेंजेंट की अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है कि कोड और टेंजेंट के बीच का एंगल जो कोड अपने अल्टरनेट सेगमेंट में बनाती है। देखो एक सेगमेंट में तो एंगल ही आ गया, एक सेगमेंट में तो एंगल ही आ गया ना, एक सेगमेंट में एंगल आ गया, ये सेगमेंट में तो